पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर जलजिले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अहमदाबाद, गिलगित, स्कर्दू, मरी, गलियात में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी जलजिला रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 और गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज़ ताजिकिस्तान चीन की सरहद थी। ताजिकिस्तान और सिंकियांग में जलजिले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने से मोटरवे और मुकामी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात ट्रैफिक के लिए बंद। M1 सवाबी से बुरहान, M2 इस्लामाबाद से बालकसर तक बंद है। M4 पर शेरशाह से शामकोट, M5 पर शेरशाह से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर सकरंड से मीरपुर, माथीलो और सेवन से लाड़काना तक शदीद धुंध। ठल और गुम्बट समेत मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह कम। रूसी तेल खरीदने पर 500% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी ऐलान पर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सिर्फ 4 दिन में 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। सदर ट्रंप की हिमायत। बिल की मंजूरी का इम्कान। रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक मुतासिर होंगे। भारत पहले ही 50% टैरिफ पर दबाव में है। नए टैरिफ से ब्राजील, चीन भी मुतासिर होंगे। अमेरिकी सेनेट ने वेनेजुएला में मजीद फौजी इकदाम के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक 52 अरकान ने करारदाद के हक, 47 ने मुखालफत में वोट दिया। वेनेजुएला में फौजी इकदाम के लिए सदर को कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन सेनेटर्स पर कड़ी तनकीद। कहा कि अमरीकी दिफा से रोकने के लिए इख्तियारात छीनने वाले शर्म करें। डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले रिपब्लिकन्स को दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, उनके तमाम रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पूरी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अफवाज पाकिस्तान को साथ लेकर इस जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ वो लीड कर रहे हैं। आज भी ये जंग जारी है। ये जो खवारिज हैं, फितनल खवारिज, इनको बदकिस्मती से हमारे जो हमसाया ममालिक वहाँ से पूरी इनको सपोर्ट दी जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है कि जब तक कि दहशतगर्दी का हमेशा के लिए ख़ात्मा नहीं हो जाता, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। खवारिज को हमसाया ममालिक के सपोर्ट हासिल है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। बलोचिस्तान में सियासी रहनुमा से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़म है। फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं। मार के हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी के बायस बलोचिस्तान में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अवाम की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। जो चैलेंजेस हैं उनका सर जोड़कर हल तलाश करना है। मुशावरत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। NFC के तहत सूबों को वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब अपने हिस्से के 11 अरब बलोचिस्तान को सालाना फराहम करता है। बलोचिस्तान में तरक्याती काम कोई एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। दहशतगर्दी के पीछे फितनल हिंदुस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जन्नातेदार थप्पड़ मारा। भारत बदतरीन शिकस्त कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों, चमन, कराची, शाहरा, N25 और एक रिहायशी मनसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने एक रोज़ा दौरा क्वेटा के दौरान मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर आज़म की ज़र सदारत इजलास अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी के इक़दाम को सराहा गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 784 दहशतगर्दों की हलाकत पर इज़हार इत्मीनान किया गया। शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की
मुलाकात। जाफर खान मंतखेल ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबे पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म से सूबाई वज़रा, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली, इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन अराकीन की मुलाकात। सियासी अमूर, गुड गवर्नेंस और अवामी खदमात की फराहमी के लिए उठाए गए इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुसलफ़ाज मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मावक़्त तैयार, कौमी सलामती को ख़तरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह ऐलान। फील्ड मार्शल का लाहौर गैरिसन का दौरा, कोर कमांडर लाहौर ने इस्तक़बाल किया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का फॉर्मेशन की तरबियत और जंगी सलाहियतों का जायज़ा। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ख़ुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा। कहा कि पाक फ़ौज जदीद तकाज़ों से आमांग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। जदीद सहूलियात के सेंटर के क़याम पर इंतज़ामिया और तबी अमले की काविशों को सराहा गया। फ़ौजी जवानों के लिए स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का मुआयना किया। जिस्मानी फिटनेस और मोराल को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। जदीद और मुकम्मल तबी सहूलत पर मेडिकल स्टाफ की काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल ने जवानों को फराहम खेलों और तफरीही सहूलतों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फ्रिकैन ने पाक बांग्लादेश मुसल्लह अफ़वाज के माबैन पेशा वराना ताउन, तरबीती तबादलों और दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना और मजबूत ताल्लुकात का अयादा। फील्ड मार्शल ने बांग्लादेश के साथ देरपा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की खदमात की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मीनार पाकिस्तान का मॉडल बतौर तोहफ़ा पेश किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर, बदलते हुए इलाक़ाई सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों बरादर ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। फ्रिकैन ने आला सतह की रवाबत और मुश्तरका तरबीती मशकों की तादाद में इजाफे की अहमियत पर इत्तफाक किया। बांग्लादेशी एयर चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल बाब इफ्तिखार से मुलाकात। फौजी सतह पर रवाबत की अहमियत पर जोर दिया। पेशा वराना फौजी तालीम और मुश्तरका तरबियत के शोबे में ताउन की अहमियत को उजागर किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान NDU के साबिक तालिब इल्म हैं। सऊदी दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल ज़ीन अहमद बाबर सिद्दू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तक़बिल के दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना तजुर्बात के तबादले पर जोर। पाकिस्तान सऊदीया दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा गया। दिफा और एविएशन शोबों में ताउन को वसअत देने के अज़म का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर-ए-ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा रवाबत में और बदलती हुई आलमी सूरत हाल का जायज़ा लिया। 10 जनवरी को OIC वज़ीर-ए-ख़ारजा काउंसिल के इजलास पर गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ्रिकैन ने जद्दा में होने वाले गैर मामूली इजलास के बरवक्त इनेकाद का खैर मकदम किया। इसहाक़ डार के बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी रब्ता। दो तरफ़ा अमूर और हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया। OIC वज़ीर-ए-ख़ारजा काउंसिल के इजलास पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने गैर मामूली इजलास के बरवक्त इनेकाद को सराहा। मुज़ाकरात के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर कोई मुज़ाकरात की कोशिश करे तो उसकी मज़म्मत नहीं करता। बानी PTI ने मुज़ाकरात का अख्तियार सिर्फ महमूद अचकज़ई को दिया। मुल्क में वाहिद अपोजिशन PTI है, उसकी कोई मुज़ाकराती कमेटी नहीं। जो लोग खुद से मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं, हम उसका हिस्सा नहीं हैं। मुज़ाकरात अभी डेड एंड की तरफ चले गए हैं।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमा लाहौर पहुंच गए। काफिले में महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमा शामिल। महमूद अचकज़ई ने मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, गालियां देने और पत्थर मारने नहीं निकले, आइन बचाना और जुल्म मिटाना चाहते हैं। 8 फरवरी की कॉल की तहरीक शुरू कर दी है। राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पंजाब में 3 दिन रहेंगे, सियासी सरगर्मियां करेंगे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजमान स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। हलाक मुलजमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को भी लूटते थे। उधर बल्दिया गुलचन मजदूर में एक डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गया और दुर्गत के बाद जख्मी डाकू को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अफजल नामी मुलजिम से असला और मोटरसाइकिल बरामद, साथी फरार हो गया। शुमाली और जनूबी गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 14 साल बच्ची समेत 4 अफराद शहीद। 10 अक्टूबर को सीज फायर के बाद से 400 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल का आखिरी की रकमाली की बाकियात देने का मुतालबा, कहा कि बाकियात मिलने तक रफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी। शामी फौज की अलहदगी पसंद तंजीम SDF के ठिकानों पर शेलिंग। अरब मीडिया के मुताबिक शामी फौज की शेलिंग से 18 अफराद हलाक, 150 जख्मी। शेलिंग की वजह से मुतादद मकामात पर आग लग गई। शामी फौज के मुताबिक शेलिंग हल्ब शहर में की जा रही है। हल्ब में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने गुज़िश्ता रोज़ मिनीसोटा का वाक़या खतरनाक बाएं बाजू तहरीक का नतीजा करार दे दिया। कहा कि यह खतरनाक तहरीक हमारे मुल्क में फैल चुकी है। अमेरिका के कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुनज़्ज़म हमले का सामना है। अमेरिकी रियासत मिनीसोटा में खातून के कत्ल के बाद शदीद अवामी रद्द-ए-अमल। खातून के कत्ल के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन का कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा।